नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आए जानते हैं आज दिन भर की छोटी अंक बड़ी खबरें पूरी तरह भ्रष्टाचार। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम नीतीश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगी दर पर बिजली को दी जा बिहार को दी जा रही है महंगी दर पर बिजली। जानिए पूरी खबर भ्रष्टाचार। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग होगी और 20 और 30 को रिजल्ट मिलेगा। जानिए पूरी खबर भ्रष्टाचार। वहीं आपको तेजस्वी ने जदयू प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, कहा आप जिताएंगे लालू जी ऐसे ही स्वस्थ हो जाए। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको बता दें मुफ्त में बिजली देने वाली बेमतलब का काम, अरविंद केजरीवाल पर सीएम नीतीश कुमार का तंज। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के दागी अफसरों को नीतीश सरकार ने किया बर्खास्त, कई डॉक्टर व डिप्टी कमिश्नर तक की सेवा समाप्त। जानिए पूरी खबर विस्तार से। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बन रहेगा। तो आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग होगी और 20 और 30 को रिजल्ट आएगा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के नए सिरे से कराने को लेकर सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। बुधवार को जारी निर्देश के तहत सूबे में नगर निकाय चुनाव के 2 चरणों में संपन्न होंगे। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके बाद 28 दिसंबर को दूसरे चरण का वोटिंग और 30 दिसंबर को काउंटिंग होगी। बिहार के सभी नगर निकाय में पहले अक्टूबर 2022 में चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग का कार्यक्रम भी तय कर दिया था, मगर पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ करार दिया। इसी कारण इलेक्शन कमीशन ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से बिहार ने अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण की समीक्षा के लिए आयोग बनाया। आयोग ने विभिन्न शहरी निकायों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिया। जल्द से जल्द इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली। सभी जिला अधिकारियों को तारीख बताकर तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें बिहार सभी नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अक्टूबर में ही पूरी कर दी गई थी। वोटिंग स्थगित होने के कारण अब नए सिरे से चुनाव की तारीख घोषित की जा रही है। खबर है कि सभी निकायों में नामांकन की प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी। जिन प्रत्याशियों ने पूर्व में नामांकन कराया था उनका बरकरार रहेगा। निर्वाचन आयोग ने अधिकतर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी बांट दिए थे, उनके आधार पर ही इलेक्शन कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी ने जदयू प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, कहा आप जिताएंगे लालू जी ऐसे स्वस्थ हो जाए। जानिए पूरी खबर विस्तार से। कुर्नी उपचुनाव को लेकर आज तुर्की में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने वाली पार्टी करार दिया। साथ ही बीजेपी का नया नामकरण भी कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी गरीब नहीं अमीरों की पार्टी है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देश और बिहार की हालात देखकर भी सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने इमोशनल कार्ड भी खेला और कहा कि अगर आप लोग कुर्नी में मनोज कुशवाहा को जिताएंगे तो लालू जी ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने हमें भी भेजा है। 3 दिसंबर को मैं फिर से सिंगापुर जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव को 5 दिसंबर को ऑपरेशन होने हैं। तुर्की जनसभा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मनोज कुशवाहा यहाँ से विधायक रहे हैं, अगर उन्हें गलती हुई है तो माफ कर दे और 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाए, इसलिए यह महागठबंधन बना है। तो आप लोग इस पे क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम नीतीश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगी दर पर बिहार को दी जा रही है बिजली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की महंगी दर पर बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 तक प्रदेश के हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ऊर्जा सभागृह में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुभ आरंभ कर दिया है। 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की है वह बिजली दर मामले में वन नेशनल वन ट्रैफिक की नीति लागू करे। या भारत सरकार पूरे देश को एक मानती है तो देश को एक समान दर पर हर राज्य को बिजली मुहैया कराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को काफी महंगी बिजली दी जा रही है। केंद्र सरकार को देश को हर नागरिक का कल्याण करना चाहिए, जो तो हर राज्य को एक दर पर बिजली मुहैया कराना चाहिए। विकसित राज्य को किस मूल्य पर बिजली दी जा रही है और बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस मूल्य पर बिजली केंद्र सरकार दे रही है, यह देखने की जरूरत है। तो आप लोग इस पे क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने।
बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आपको पता चले बिहार में नीतीश सरकार ने दागी अफसरों को नीतीश सरकार ने किया बर्खास्त। कई डॉक्टर और डिप्टी कमिश्नर तक की सेवा समाप्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दागी अफसरों पर गाज गिरी है। सीएम नीतीश ने कई अधिकारियों को अलग अलग मामले में दागी पाए जाने के बाद अब सेवा से ही बर्खास्त करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी सूची में डॉक्टर कर उपयुक्त वगैरह भी शामिल है, जबकि एक अधिकारी जो सरकारी कार्यक्रम में शराब पीकर गैर महिला संघ कमरे में धराए थे, उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। बिहार सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर बेहद गंभीर देख रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जब से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बने हैं, तब से इसको लेकर टाइट और कड़क कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग को। इसे लेकर बैठक करते रहते हैं। वहीं अब 2 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने वाले प्रस्ताव को नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दिया। औरंगाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और हशपुरा रेफर अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुफ्त में बिजली देना बेमतलब का काम। अरविंद केजरीवाल पर नीतीश कुमार का तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी के सहयोग एवं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जनता को मुफ्त में बिजली देने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी उपभोक्ता को सब्सिडी वाली बिजली दी जाती है। मुफ्त मिलने से इलेक्ट्रिक का मिसयूज होता है। सीएम नीतीश कुमार ने जिन राज्यों में मुफ्त बिजली की घोषणा की जा रही है वे उचित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में विद्युत विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। उन्होंने सभी राज्यों को एक दर पर बिजली मिलने का मुहैया कराने को केंद्र सरकार से आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर आवाज उठाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश को एक मानती है, तो वह फिर राज्यों को एक दर पर ही मुहैया कराए। बिहार के विकसित राज्यों को कई गुना ज्यादा कीमत बिजली मिलती है। दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में मुफ्त बिजली दिए जाने को नीतीश सरकार ने गलत बताया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राज्यों में मुफ्त बिजली दी गई है और कुछ जगहों पर इसकी घोषणा की जा रही है। यह उचित नहीं है, मुफ्त में बिजली नहीं देनी चाहिए। चुनावी सभाओं में यह बात सभी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज को इतना ही। अगर वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए, और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।